Assalamu alaikum dear students, how are you? Today's lesson is active voice and passive voice. This tutorial of active voice and passive voice consists of a series of 3 videos. Today is our first video. Let's start it. An action of a subject in relation to an object is expressed in 2 ways. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रिलेशनशिप को देखते हुए एक एक्शन को दो तरह से बयान किया जा सकता है. These two ways of expressing action of a subject are known as voices और इनको हम voices कहते हैं. एक active voice और दूसरी passive voice. Uses of active voice. When we want to give more importance to the object than the subject. जब हम ऑब्जेक्ट को ज़्यादा अहमियत देना चाहते होते हैं सब्जेक्ट की जगह. When time is not important, when subject is not important or we don't know it. Third point is जब सब्जेक्ट ज़्यादा अहमियत नहीं रखता या फिर हम जानते नहीं होते सब्जेक्ट के बारे में तो हम क्या करते हैं पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं. Fourth one is when we describe scientific processes like reporting scientific experiments. जब हम scientific experiments को रिपोर्ट करेंगे तो पैसिव वॉइस यूज़ करेंगे. फॉर एकेडमिक राइटिंग्स फॉर्मल रिपोर्ट्स जो हमारी होंगी उनमें भी हम पैसिव वॉइस ही यूज़ करेंगे. पॉइंट्स टू रिमेंबर. द फर्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप ज़हन नशीन कीजिएगा. द मेन मीनिंग और मेन आइडिया ऑफ अ सेंटेंस ईदर एक्सप्रेस एज एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस डज नॉट चेंज. मेन आइडिया या मीनिंग वो कभी भी तब्दील नहीं होगा, डज नॉट चेंज, चाहे वो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है. बट द सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स, लेकिन यह है कि अल्फाज की तरतीब, वर्ड ऑर्डर, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये तब्दील होंगे. सेकेंड पॉइंट, ओनली स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस चेंजेस फॉर एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज होगा, मीनिंग सेम रहेगा. To understand the difference in both voices, we should focus on the subject and object of a sentence. तो दोनों के दरमियान फ़र्क देखने के लिए हमें subject और object को focus करना होता है. Last point, the sequence of the subject and object is reversed in passive voice. जो sequence है, तरतीब है subject की और object की वो उल्टी हो जाती है passive voice में. Then there are certain rules to remember. General rules हैं, इनको डिस्कस करते हैं. Number 1, here it is, rule number 1. The structure of the sentence will be reversed in passive voice. वही पॉइंट दोबारा अभी यहाँ पे रूल नंबर 1 में आया कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो रिवर्स हो जाएगा. The places of the subject and the object will be interchanged. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो जगह है वो आपस में तब्दील हो जाएगी. द सब्जेक्ट विल शिफ्ट टू द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा. एंड द ऑब्जेक्ट विल टेक प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, और फिर ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा. ओके, देन एग्जांपल देखते हैं हम इसकी. एग्जाम्पल क्या है जी. फॉर एग्जाम्पल, ही बाइज अ कैमरा. ही इज अ सब्जेक्ट एंड कैमरा इज एन ऑब्जेक्ट. अब देखते हैं पैसिव वॉइस में क्या होता है. तो यहाँ पे पहले आ गया है ऑब्जेक्ट, अ कैमरा इज बॉट बाय हिम. तो सब्जेक्ट लास्ट पे चला गया और ऑब्जेक्ट स्टार्ट पे आ गया. तो इसी बात को हम पहले पढ़ चुके हैं कि रिवर्स हो जाएगा सेंटेंस स्ट्रक्चर. ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 में क्या लिखा है जी. ओनली पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल ऑलवेज बी यूज्ड एज मेन वर्ब इन पैसिव वॉइस फॉर ऑल टेंसेस. वेरी इंपॉर्टेंट कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे हम
तमाम टेंसेस में, और इसके अलावा कोई फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं यूज करेंगे, इट्स वेरी फिक्स्ड। एक्टिव वॉइस में यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, शी ड्रिंक्स वाटर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्रिंक्स यूज की गई है। पैसिव वॉइस में देखते हैं क्या लिखा है इसने, वाटर इज ड्रंक बाय हर। तो आप देखते हैं कि ड्रिंक कन्वर्ट हो गए ड्रंक में, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब पैसिव वॉइस में यूज की गई। तो फर्स्ट रूल में हमने क्या सीखा है कि वर्ड ऑर्डर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जगह तब्दील कर लेंगे। सेकंड में हमने सीखा है कि थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब यूज की जाएगी फॉर ऑल टेंसेस। एंड थर्ड रूल में हम देखते हैं कि क्या इसने लिखा है, थर्ड रूल इज वेरी इजी, द वर्ड बाय विल बी यूज्ड बिफोर सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट से पहले हम वर्ड बाय यूज करेंगे, बी वाई बाय, दिस वन। एंड देन रूल नंबर 4, other words such as with or to may also be used instead of word by। कुछ केसेस में हम by की जगह with or to भी यूज करेंगे depending upon the subject of the sentence। These words are used in very few cases। with or to बहुत कम जो है ना केसेस में इस्तेमाल होते हैं। The word by is used in most cases। तो जो word by है दिस वन, ये ज़्यादातर यूज किया जाता है सब्जेक्ट से पहले। एग्जाम्पल देखते हैं जी, लाइक आई नो हिम, कन्वर्ट हुए पैसिव वॉइस में ही इज नोन टू मी। अब यहाँ पे टू यूज किया गया, बाय नहीं यूज हुआ। हियर वाटर फिल्स अ कप इज फिल्ड विद वाटर। तो यहाँ पे विद जो यूज किया गया है बजाय इसके कि बाय यूज किया जाता। तो ये फ्यू केसेस में एग्जाम्पल दी गई है। रूल नंबर 5 में देखते हैं क्या मेंशन है, द ऑक्सिलरी वर्ब विल बी चेंज टू पैसिव वॉइस डिपेंडिंग अपॉन द टेंस ऑफ द सेंटेंस इन इट्स एक्टिव वॉइस। ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब वो चेंज होगा टेंस के मुताबिक। सेंटेंस में जिस तरह का टेंस होगा उसी के मुताबिक हम हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे। देयर आर रूल्स फॉर चेंजिंग ऑक्सिलरी फॉर ईच टेंस विच विल बी डिस्कस लेटर। हम इसको बाद में इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि टेंस के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब किस तरह से हम चेंज करते हैं। एंड नेक्स्ट इज देन देयर इज अ गुड न्यूज़ फॉर यू कि कुछ ऐसे केसेस हैं, लाइक ये 5 केसेस आपके सामने रखे गए हैं, इनमें आपको पैसिव वॉइस कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इन 5 केसेस में हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते सेंटेंसेस को। इसमें जो दिए गए हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इनको आप ज़हन-नशीन करें। ये तमाम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये इशू है कि इनको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फोर्थ केस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस टेंस। चौथे केस में फ्यूचर प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस टेंस में हम पैसिव वॉइस नहीं चेंज कर सकते। तो इन 4 केसों के अलावा फिफ्थ वन जो दिया हुआ है, सेंटेंसेस हैविंग इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें इंट्रांजिटिव वर्ब होगा उनको भी हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हैं। लिहाजा इस पूरे को हमने क्रॉस कर दिया है। अब आपके लिए काम और ज़्यादा आसान हो गया है। वीडियो को पॉज करके आप इन 5 केसेस को नोट डाउन कर लें। ओके, अब ये 5वां जो केस है, 4 तो आप इससे फेमिलियर होंगे, 5वें को एक्सप्लेन करते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंसेस कौन से होते हैं। जी, तो उसने क्या कहा था, सेंटेंसेस हैविंग इंट्रांजिटिव वर्ब कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स हियर, ट्रांजिटिव एंड intransitive verb। ट्रांजिटिव को देखते हैं। A verb that requires an object in sentence to give complete meaning is called transitive verb। एक ऐसा verb जिसको एक मुकम्मल
मीनिंग देने के लिए, मानी खेज जुमला बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जांपल ही बॉट, क्या खरीदा उसने, हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा ही बॉट अ कार, ही बॉट अ केक। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लाजमी लेता है। देन intransitive verb को देखते हैं कि ये क्या है जी। Intransitive verb, a verb that does not require an object in sentence to give complete meaning is called intransitive verb। एक ऐसा verb जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेता सेंटेंस में, एक उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, intransitive verb। फॉर एग्जाम्पल he loves, इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। he smells, no need to mention any object। The sentences having intransitive verbs cannot be converted into passive voice। Reason, there is reason क्या है, इसको देखते हैं जी हम। The only reason is that such a sentence has no object, कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, इस वजह से intransitive verb को जिन टेंसेस में होते हैं, जिन सेंटेंसेस में, उनको हम पैसिव वॉइस में नहीं कन्वर्ट कर सकते। फॉर एग्जांपल ही इज स्लीपिंग, ही इज लाफिंग, ही डाइड। तो ये है। तो आपने 5 बेसिक रूल भी सीखे हैं, प्लस आप लोगों ने ये सीखा कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में बेसिक चीज़ें कौन सी हैं जो हमने ज़हन नशीन करनी है, और कौन कौन सी केसेस हैं जिनमें हम तब्दील नहीं कर सकते। नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए इस वीडियो को कंप्लीटली आप देखें और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करें।